नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विधानसभा चुनाव सिर पर है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए रैलियां निकाल रही, यात्राएं निकाल रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। नीमच से जन आशीर्वाद यात्रा के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नीमच जिले के कप्तान पवन जी पाटीदार। आइए इनसे बात करते हैं पूरे यात्रा के बारे में, किस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, किन उद्देश्यों को लेकर निकल रही है। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी। सर, जन आशीर्वाद यात्रा जो निकल रही है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उसका किस तरह का कार्यक्रम है, बताइए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेषकर सौभाग्यशाली है कि नीमच की लाल माटी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यात्रा का शुभारंभ करने के लिए, क्योंकि उज्जैन संभाग की जो यात्रा है वो नीमच से उसका शुभारंभ हो रहा है, शुभारंभ करने के लिए पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यात्रा का शुभारंभ करने के लिए नीमच की लाल माटी पर पधार रहे हैं। और इतना ही नहीं, पहली बार नीमच में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जी पटेल, फग्गन सिंह जी कुलस्ते, भूपेंद्र जी यादव और अश्विनी वैष्णव जी, इस प्रकार से 7 केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है। और प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में शिवराज सिंह जी का तो आगमन हो ही रहा है, साथ में सम्मानीय जगदीश देवड़ा जी, सम्मानीय मोहन यादव जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, सम्मानीय इंदर सिंह जी, सम्मानीय हरदीप डंग जी, सम्मानीय कमल पटेल जी, सम्मानीय उषा ठाकुर जी। तो इस प्रकार से जो प्रदेश के हमारे मंत्री हैं उनका भी आगमन हो रहा है। तो प्रदेश और केंद्र की उस पूरी सरकार की टोली का यह आगमन हो रहा है, जिस टोली के निर्णायक निर्णयों के कारण से और निर्णायक कदमों के कारण से आज चांद पर भारत है। आज राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। आज भारत माता के मस्तक पर जो कलंक था 370, वो हटा दिया गया है और देश तेजी से अखंडता, जो आज देश अखंड भारत की भूमिका में बढ़ता जा रहा है, देश पुनः सोने की चिड़िया बन रहा है। मध्य प्रदेश जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो पूरी टीम आ रही है, जिसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। और अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग तरक्की की राह में तेजी से भारत मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं के कारण से, प्रदेश और केंद्र की योजनाओं के कारण से पूरा देश बढ़ रहा है। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, कौन सी तारीख को आ गए हैं, किस तरह से? 4 सितंबर को पूरा नेतृत्व नीमच की लाल माटी पर आ रहा है। 4 तारीख को पूरा संगठन शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व वाला पूरा संगठन, जिसमें सम्मान्य विष्णुदत्त शर्मा जी, मुरलीधर राव जी, प्रदेश के सब प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रदेश के मोर्चों के पदाधिकारी, इस तरीके से पूरी टीम आ रही है, जो हेलीपैड पर 4 सितंबर को लगभग 11 से 12 के बीच में हेलीपैड पर आ जाएंगे, लैंड करेंगे, बाय एयर आ रहे हैं। और वहाँ से वाहनों के माध्यम से बस स्टैंड तक लगभग 12, साढ़े 12 के बीच में बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। और बस स्टैंड से फिर रोड शो के माध्यम से वो रथ में आएंगे और रथ के माध्यम से रोड शो करते हुए फवारा चौक से भारत माता चौराहा, विजय टॉकीज से दशहरा मैदान के लिए ये रोड शो पूरा चलेगा। रोड शो के अंदर भव्य स्वागत अन्य समाजों के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से रोड शो का स्वागत होगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए हमने जनता से आग्रह किया है, निवेदन किया है, आह्वान किया है कि रोड शो के अंदर शामिल होगी। और भारतीय जनता पार्टी को हमारे नेता जो जनता का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और उसके बाद में लगभग 2 बजे के लगभग सभा स्थल पर सभी नेतृत्व पहुँचेगा
और सभा का शुभारंभ होगा। और राजनाथ सिंह जी का आगमन सीधे सभा स्थल पर होगा। वे सीआरपीएफ उतरेंगे, लैंड करेंगे और सीआरपीएफ से वे किलेश्वर पूजा पाठ करेंगे। जैसी कि हमारी संस्कृति है कि किसी भी यात्रा या किसी का भी शुभारंभ करने से पहले पूजा पाठ किया जाता है। वे पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद में दशहरा मैदान सभा में शामिल होंगे और लगभग 1.5 घंटे की सभा रहेगी। और 1.5 घंटे के बाद में जो रथ रहेगा वो रथ फिर जावद और जावद से मनासा की ओर बढ़ेगा। तो उस रथ को हरी झंडी देने का काम सम्मानीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसको हरी झंडी दिखाएंगे और वहाँ से रथ रवाना होगा। और रथ के अंदर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो भी नेतृत्व तय होगा, अभी तक सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मोहन यादव जी और देवड़ा जी रथ से आगे के लिए निकलेंगे जावद के लिए। जावद रात्रि विश्राम होगा और अगले दिन फिर जावद से मनासा, मनासा से कुकड़ेश्वर में सभा होगी, फिर रामपुरा रथ सभा होगी और रामपुरा से फिर भानपुरा के लिए यात्रा ये निकल जाएगी। सर जनसभा का समय क्या है? जनसभा का समय 2 बजे 2 बजे से शुरू है। राजनाथ सिंह जी कब शामिल होंगे? राजनाथ सिंह जी सभा में 3 बजे शामिल होंगे और सब कुछ राइट टाइम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है। सर रथ निकालने के पीछे उद्देश्य क्या है और ये रथ कितने दिन का होगा, कितने किलोमीटर चलेगा, उद्देश्य क्या है? देखिए, जन आशीर्वाद मतलब जनता से आशीर्वाद देने के लिए कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः देश में बने। इस हेतु जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग प्रदेश के 5 केंद्रों से निकाली जा रही है और उज्जैन संभाग की ये जो हमारी यात्रा है वो नीमच जिले से जिसका शुभारंभ हो रहा है। और 5 यात्राओं के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक जगह और अधिक से अधिक विधानसभा और विधानसभाओं के अधिक से अधिक क्षेत्र को यात्रा टच करती हुई निकले। इसलिए 5 यात्रा इस बार निकाल रहे हैं। हर बार एक यात्रा रहती पर वो उतने क्षेत्र को पूरा टच नहीं कर पाती, उतने क्षेत्र में नहीं जा पाती है। तो इसलिए ये यात्रा 5 ओर से निकलकर और पूरे प्रदेश के लगभग हर विधानसभा के प्रमुख मार्गों को से होती हुई निकलेगी। भाजपा की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा सरकार की? निश्चित रूप से भाजपा की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश को समृद्ध, शक्तिशाली और स्वर्णिम बनाने का काम किया है, उन योजनाओं का उल्लेख किया जाएगा। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से काम कर आज भारत देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उन बातों का उल्लेख किया जाएगा। सर कांग्रेस का ये आरोप है कि जब काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर विकास यात्रा या जन आशीर्वाद यात्रा, इस तरह की जो यात्रा है वो जनता निकालेगी, इवेंट जनता मनाए, क्या जरूरत पड़ रही भाजपा को? देखिए, वैसे कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि ये कांग्रेस के स्वभाव के अनुसार ही प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस 5 साल में जैसे ही चुनाव हारती है, क्योंकि हारती है तो जैसे ही चुनाव हारती है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति 4.5 साल के लिए नदारद हो जाता है। न कोविड जैसे संकट काल में बाहर निकल के आता है, ना कहीं किसी प्रकार की बाढ़ या ऐसी आपदा की स्थिति आ जाए तो आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाता है। तो कांग्रेस का प्रश्न तो ठीक है कि भाई 4.5 साल तक क्या करना, 4.5 साल तक घर पे बैठो, 6 महीने पहले बाहर निकलो। तो ये कांग्रेस का प्रश्न ठीक है। पर भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है कि जिस दिन से सरकार बनती है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, कार्यकर्ता हो, जनता के कल्याण की दिशा में बढ़ चलता है और लगातार हर दिन, हर घंटे, हर पल भाजपा कार्यकर्ता मैदान में दिखता है। ये कोई चुनाव है इसलिए मैदान में नहीं है, पर हर पल दिखता है। और जहाँ हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं, जहाँ हम जंग के मैदान में जा रहे हैं, तो जंग के मैदान में उतरने से पहले अपनों का आशीर्वाद देना ये भी हमारा स्वभाव और हमारा संस्कार है। जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर में पूजा कर हमारे नेता जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, तो आशीर्वाद देना और ईश्वर की प्रार्थना करना ये हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार है और उसी संस्कारों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सर परिवर्तन रैली निकाली कांग्रेस ने, उसके जवाब में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। देखिए, जवाब तो कहीं देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जवाब तो हर बार जनता दे देती है। क्योंकि झूठ का पुलिंदा लेकर
और कांग्रेस 6 महीने पहले उतरती है, 4.5 साल नज़र नहीं आती है। तो अब जनता जाग चुकी है, समझदार हो चुकी है। एक तरफ मध्य प्रदेश 6-6, 7-7 बार किसान कर्मण्य पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, और एक समय था कि बिजली, पानी, खाद मिला नहीं करता था। किसानों की स्थिति बड़ी खस्ता थी। अगर 2003 से पहले जाएँ तो सड़कों पे सड़कें नहीं, गड्ढे हुआ करते थे, बिजली के तार हुआ करते थे, बिजली नहीं हुआ करती थी, गरीब त्रस्त था, परेशान था, मातृशक्ति की क्या अवस्था थी, पूरे प्रदेश की क्या दुरवस्था थी, ये सब हम लोग जानते हैं। आज मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और हर जिले में महिला थाना, और उस दिशा में प्रदेश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। तो ये सब जनता जानती है, समझती है, इसलिए हमको कोई जवाब में करने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से हमारे संस्कारों के अनुरूप आशीर्वाद देने के लिए निकले। सर, बड़ी भारी भरकम टीम उतारनी पड़ रही जन आशीर्वाद यात्रा के लिए। केंद्रीय मंत्री साथ साथ आपने बताया पूरा प्रदेश नेतृत्व आ रही, सरकार आ रही है। क्या वजह हो गई कि मालवा में जो कि आरएसएस की नर्सरी है, एक जन आशीर्वाद यात्रा के लिए इतनी बड़ी टोली आ रही है? देखिए, ये नज़रिया है, टीम उतारनी नहीं पड़ रही है। यहाँ टीम की भूमिका में काम करती है, यहाँ टीम परिवार की भूमिका में काम करती है। इसलिए सभी हम लोग एक साथ रहते हैं, और उस दिन की यात्रा एकमात्र नीमच से उसका शुभारंभ हो रहा है, इसलिए सभी एक साथ आ रहे हैं। क्योंकि टीम भाव और टीम एक साथ कांग्रेस में तो खड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि एक साथ खड़ी हो जाए तो कुर्सियाँ चलने लगती है, एक मंच के नीचे, एक मंच के ऊपर, एक का हाथ सिर के ऊपर, एक का हाथ कहाँ, तो ये इसलिए टीम वहाँ हो नहीं सकती। हमारे यहाँ टीम है, हमारे यहाँ परिवार संस्कृति है, हमारे यहाँ एक भाव से एक सूत्र की संस्कृति है। इसलिए सभी लोग एक साथ अलग अलग जगह जहाँ से यात्राएं चालू हो रही है, अधिक से अधिक नेता जहाँ जहाँ शामिल हो पा रहे हैं वहाँ हो रहे हैं, और यहाँ से भी शुभारंभ है यात्रा का, इसलिए सब लोग शुभारंभ में एक साथ आ रहे हैं। उसके बाद फिर अलग अलग जहाँ जहाँ अलग अलग यात्रा रहेगी उसमें अलग अलग जगह शामिल हो रहे हैं। खास तैयारियाँ क्या की गई है सर उनके आगमन पे? इतने बड़े लोग आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी? देखिए, 3 से 4 हज़ार 2 पहिया वाहन रहेंगे रोड शो में, मोटरसाइकिल 3 से 4 हज़ार, और हर मोटरसाइकिल के ऊपर एक झंडा लगा रहेगा पार्टी का, बढ़िया सुंदर सा एक झंडा लगा रहेगा। पूरा शहर झंडों से और पार्टी की फर्रियों से सजा रहेगा। कोई यूँ बैनर और पोस्टर वार की भूमिका में नहीं सजा रहेगा, जैसा कांग्रेस ने पूरा बेतरतीब शहर को कर दिया था, पूरा शहर परेशान हो रहा था। उनके पोस्टरों के कारण बहुत सारे छोटे बड़े एक्सीडेंट भी हुए, और हमारे सामने हमने एक बच्ची को गिरते हुए देखा स्कूटी से। तो वो उस तरीके की तैयारी हमारी नहीं होती। हमारी तैयारी होती है, कार्यकर्ता आएगा, संस्कारित भूमिका में आएगा, रोड शो में रहेगा, बड़ी संख्या में रहेगा। ऐसा नहीं कि 150 लोगों का रोड शो हो गया, और वो कमलनाथ जी भी उसी चक्कर में उनको लगा यार यहाँ क्या ज़्यादा देर रुकना, आए और जल्दी से चले गए। तो हमारा रोड शो अच्छा होगा, प्रभावी होगा, भव्य संख्या के साथ होगा, संस्कारित होगा उसके साथ साथ, और पूरे शहर भर को झंडों से, फर्रियों से और इस प्रकार से पूरा सजाया जाएगा। और जो मंच लगेंगे वो मंच भी समाज, जन, संस्थाओं के मंच रहेंगे, क्योंकि समाज और संस्थाएं पूरी भाजपा के साथ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि दावेदारों के ही मंच रहेंगे, दावेदार मंच बना रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ दावेदारी करना हमारे संस्कार, हमारे कल्चर में नहीं है। दावेदारी स्वाभाविक रूप से काम करता हुआ कार्यकर्ता दिखता है, और पार्टी निर्णय करती है। तो एक बहुत सुंदर दृश्य नीमच का 4 सितंबर को होने वाला है, और 12 बजे से लेकर और लगभग 5, साढ़े 5 बजे तक जो रोड शो और सभा का जो कार्यक्रम रहेगा वो बड़ा सुंदर और एक उत्सव की भूमिका में सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता नहीं, पूरे नीमच विधानसभा की जनता मनाएगी, क्योंकि ये नीमच विधानसभा का कार्यक्रम है। उसके बाद चूंकि जावद का है तो जावद का अलग विधानसभा कार्यक्रम होगा, मनासा का अलग होगा। तो यहाँ की संख्या, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता सब नीमच विधानसभा की ही होगी। कितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा है? 25 से 30 हज़ार लोग पूरा रोड शो और सभा मिलाकर शामिल होंगे, जो रोड शो के बाद सभा में शामिल हो जाएंगे। चुनावी शंखनाद माना जाए? चुनावी शंखनाद माना जाए, बिल्कुल माना जाए। जन आशीर्वाद यात्रा 4 सितंबर को होने जा रही है, और जैसा कि जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने बताया कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में 7 केंद्रीय मंत्री होंगे, मध्य प्रदेश सरकार के बड़े नेता होंगे, सरकार के मंत्री होंगे, साथ ही साथ संगठन के लोग होंगे, केंद्रीय संगठन से भी लोग आएंगे, और बड़े भव्य रूप से इसकी तैयारी की जा रही है।
उन्होंने इस बात से स्पष्ट किया कि ये बात कतई जायज नहीं है कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये परिवर्तन यात्रा का जवाब है। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगाया कि ये 4.5 साल तक सोते रहते हैं और आखिरी के 6 महीने में जगते हैं। हालांकि कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि आखिरी के 6 महीने में शिवराज जी भी जागे हैं। लेकिन फिलहाल इस जन आशीर्वाद यात्रा में सबसे बड़ी बात यह कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। पूरी गरिमा और भव्यता के साथ जिला के कप्तान पवन पाटीदार के निर्देशन में सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सफलता किस प्रकार की होगी ये 4 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन तैयारी पूरी है। चुनावी शंखनाद किया जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।